वहीं उड़ीसा में भारतीय जनता पार्टी की पहली सरकार का मुख्यमंत्री कौन होगा, इसको लेकर ऐलान कल संभव है। कल उड़ीसा में विधायक दल की बैठक होने वाली है। केंद्रीय पर्यवेक्षक राजनाथ सिंह और भूपेंद्र यादव मुख्यमंत्री के नाम की जो पर्ची है वो खोलेंगे। उड़ीसा विधानसभा चुनाव में बीजेपी को पहली बार पूर्ण बहुमत मिला है। इस बार के चुनाव में बीजेपी को 40.07% वोट के साथ भारतीय जनता पार्टी को सफलता मिली है, जबकि बीजेडी पहली बार कई सालों में चुनाव हारी है। चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी ने उड़ीसा अस्मिता का मुद्दा बनाया था और उड़ीसा नेता को मुख्यमंत्री बनाने का दावा किया था। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता खुशी से वहां लड्डू बनाते आपको नजर आ रहे हैं और ये बीजेपी के लिए एक बड़ा दिन जरूर है कि इस बार, और खास तौर से उड़ीसा में जो लोकसभा में भी उनका प्रदर्शन रहा, वरना भारतीय जनता पार्टी का जिस तरीके से जो उन्हें काफ़ी सारे समर्थक थे जो 400 की उम्मीद लगाए बैठे, 370 की उम्मीद लगाए बैठे थे, अगर उड़ीसा में उनका प्रदर्शन इतना बढ़िया नहीं रहता तो भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किलें और बढ़ सकती थी। मेरे सहयोगी सौरभ गुप्ता इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सौरभ, कौन कौन है दावेदार प्रबल जो इस वक्त हैं मुख्यमंत्री की रेस में? वैसे भी बीजेपी के लिए कहा जाता है कि शायद किसी विधायक को खुद को अंदाजा नहीं होगा कि किसका नंबर कल पर्ची में निकल सकता है। बिल्कुल सही बात, कई सारे नाम तो है। वैसे किसको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, इस बात का जवाब तो सिर्फ बीजेपी के जो नेतृत्व है वो दे पाएंगे। लेकिन उड़ीसा में इस बात को लेकर जरूर एक क्लैरिटी बन पाई है कि जिनका नाम सबसे आगे था धर्मेंद्र प्रधान, अब उनको केंद्रीय मंत्री बना दिया गया है। तो अनुमान ये लगा कि धर्मेंद्र प्रधान तो रेस से, क्योंकि वो केंद्रीय मंत्री बन चुके हैं, उड़ीसा से उन्होंने उनके संसदीय क्षेत्र का चुनाव जीते भी हैं। लेकिन बीजेपी के लिए ये बड़ी मौका है क्योंकि पहली बार बीजेपी का खुद का सरकार बनने जा रहा है। हालांकि बीजेपी इसके पहले भी सरकार में रह चुके हैं और नवीन पटनायक के साथ अलायंस में कई सालों तक बीजेपी का सरकार होता था उड़ीसा में, बीजेडी बीजेपी अलायंस का। लेकिन उसके बाद जब नवीन पटनायक अलग होने का निर्णय लिया तब बीजेपी थे और बहुत सालों के प्रयास के बाद बीजेपी इस मुकाम तक पहुंचे हैं जहां पे उनको सरकार बनने की मैंडेट मिली है। अब इसमें 3-4 नाम जरूर आगे हैं जिनका नाम आप सबको पता है। और लेकिन जब शपथ ग्रहण समारोह होने वाला है उड़ीसा के जनता मैदान में, प्रधानमंत्री वहां पे उपस्थित होने वाले हैं, ये बताया जा रहा है। शपथ ग्रहण समारोह के पहले एक रोड शो भी होने की संभावना है, क्योंकि बीजेपी को इस चुनाव में जो जीत की जो स्थिति है वो उड़ीसा जैसे राज्यों में मिला है। तो जरूर क्योंकि बाकी राज्यों में जैसे पश्चिम बंगाल में उनको अच्छी रिजल्ट नहीं मिली है, तो ये उड़ीसा को जीत को एक तरीके से सेलिब्रेट किया जाएगा और इसीलिए यहाँ पे रोड शो होने की संभावना है और जनता मैदान में एक बड़ी पैमाने पर शपथ ग्रहण समारोह होने का जो एक बात चल रही है वो होने वाला है। और 12 तारीख को शपथ ग्रहण समारोह होगा। उससे पहले कल ही शायद हमको पता चल जाएगा कि कौन उड़ीसा के नया मुख्यमंत्री बनने वाला है। वैसे नवीन पटनायक की बीजेपी जनता दल को हार के सामना करना पड़ा है और नवीन पटनायक अगर मुख्यमंत्री बनते तो वो शायद भारत के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने का जो खिताब है वो भी उनको मिल जाता। लेकिन के जनता ने डिसाइड किया कि इस बार बदलाव लाना है, उसके पीछे भी कई कारण है। अब बीजेपी भारतीय जनता पार्टी को उड़ीसा का कमान संभालने का जो जिम्मेदारी है वो जनता ने उनके दल पर सौंपे है। जरूर कौन मुख्यमंत्री बनने जा रहा है उड़ीसा का, इस बात को लेकर चर्चा जरूर हो रहा है। लेकिन ये नाम तो तभी पता चलेगा जब लीडरशिप इस नाम का पब्लिक तरीके से पब्लिकली डिक्लेयर। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये बात बिल्कुल सत्य है, जैसे कि हम थोड़ी देर पहले बता दें कल विधायक दल की मीटिंग है, लेकिन एक पर्ची में किसका नाम खुलेगा ये अभी तक इसके बारे में लोगों को पता नहीं है। और बीजेपी का हमेशा यही रहता है कि ऐन मौके पर, जैसे हमने देखा था कि पिछले जो 3 राज्यों के चुनाव हुए थे उसमें बिल्कुल सरप्राइजिंग रिजल्ट जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने नाम घोषित किए।